दोस्तों, आप चाहे स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल या स्टॉक मार्केट के बिगिनर इन्वेस्टर, अगर आप किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ जाते हो तो समझ लीजिए आपने इन्वेस्टिंग का आधा गेम जीत लिया। ये वीडियो सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट सॉलिड स्टेप है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आप खुद सीख जाओगे कैसे किसी भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम स्टेटमेंट को समझा जाता है, जैसे एक प्रो एनालिस्ट। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, P&L स्टेटमेंट्स में बहुत सारा टर्म्स होते हैं। पहले हम लोग हर एक टर्म को अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे, फिर एंड में एक रियल कंपनी का रियल P&L स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला होता है कंपनी का रेवेन्यू या टॉप लाइन। ये वही पैसा होता है जो कंपनी को उसके मेन बिजनेस से मिलता है, जैसे प्रोडक्ट बेचने से या सर्विस देने से। मान लीजिए कोई कंपनी बिस्कुट बेचती है या होटल्स चलाती है, तो जो पैसा उनसे मिलता है वो उसकी रेवेन्यू है। मान लीजिए एक कंपनी ने साल भर में 1000 करोड़ की सेल्स की, तो उसकी टॉप लाइन रेवेन्यू बना है 1000 करोड़। इस फिगर से हमें यह पता चलता है कि कंपनी का स्केल कितना बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं। मान लीजिए एक कंपनी का रेवेन्यू है 10 करोड़ और दूसरा कंपनी का रेवेन्यू है 1000 करोड़। इससे हमको पता चलता है कि कंपनी छोटा है या बड़ा है, लेकिन इससे हमको प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो दूसरा आता है एक्सपेंसेस। रेवेन्यू से माइनस की जाती है एक्सपेंसेस, यानी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है। इसमें आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉइज का सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज, मार्केटिंग का एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर सेल्स था 1000 करोड़ और एक्सपेंसेस है 700 करोड़, तो 300 करोड़ बचेगा। दोस्तों, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एबिटा। दोस्तों, आप कई जगह सुना होगा एबिटा पॉजिटिव, एबिटा नेगेटिव, राइट? दोस्तों, एबिटा का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों, डरने का कोई जरूरत नहीं है। एबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। कंपनी ने अपना कोर ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट कमाया बिना किसी इंटरेस्ट या टैक्स का इफेक्ट देखे। और सिंपल करेंगे तो अभी हम लोग पहले से कैलकुलेट किया, रेवेन्यू था 1000 करोड़ और एक्सपेंसेस था 700 करोड़। इन दोनों का डिफरेंस जो 300 करोड़ है वही एबिटा है। इस एबिटा से आप कंपनी का ऑपरेशनल स्ट्रेंथ समझ सकते हो। एक स्ट्रॉन्ग एबिटा ग्रोथ दिखाता है कि बिजनेस एफिशिएंटली चल रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी का एबिटा हर क्वार्टर या हर साल ग्रो कर रहा है और पॉजिटिव है, तो आप मान सकते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली चल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट वन है अदर इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बाद आता है अदर इनकम। ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपना कोर बिजनेस का अलावा कमाए हैं। मान लीजिए कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा रखा है, उसके लिए इंटरेस्ट आएगा। कंपनी ने कई और इन्वेस्ट किया है, उसके लिए रिटर्न्स आएगा। या कंपनी ने अपना असेट को सेल किया और उससे पैसा कमाया। ये सब आता है अदर इनकम में। तो दोस्तों, आपको ये समझना है कि ये जो अदर इनकम है, इसको कंपनी का कोर बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी कंपनी का मेजर प्रॉफिट ही अदर इनकम से आ रहा है तो थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कोर बिजनेस का परफॉर्मेंस वीक हो सकता है। अभी मान लीजिए कंपनी का अदर इनकम है 50 करोड़, तो अब हमारा प्रॉफिट बन गया एबिटा प्लस अदर इनकम। एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 300 करोड़ और अदर इनकम 50 करोड़, तो अभी हमारा प्रॉफिट बन गया 350 करोड़। दोस्तों, अब आता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कंपनी ने अगर किसी से लोन लिया है तो उस पे दिए गए इंटरेस्ट यहाँ डिडक्ट होता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी को कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट को करने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है, तो कंपनी ज्यादातर बैंक से लोन उठा लेती है और इस लोन के लिए कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि इंटरेस्ट है 20 करोड़ और हमारा एबिटा था 300 करोड़ और अदर इनकम था 50 करोड़, तो 350 करोड़ से हमको 20 करोड़ को इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, तो अब प्रॉफिट बनेगा 330 करोड़। दोस्तों, फिर आता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसका मतलब है कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीनरीज, इसका वैल्यू टाइम के साथ कितना घटती है, इस कॉस्ट को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। दोस्तों, मान लीजिए एक कंपनी में 100 करोड़ का मशीन है और उसका वैलिडिटी है 10 साल, तो हर साल 10 करोड़ का डिप्रिसिएशन होती है, तो ये 10 करोड़ प्रॉफिट से माइनस किया जाता है। तो अब हमारा प्रॉफिट रहेगा 330 करोड़ माइनस 10 करोड़ यानी 320 करोड़। दोस्तों, नेक्स्ट वन है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन भी एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन ये होता है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, जैसे पेटेंट्स, गुडविल, लाइसेंस। दोस्तों, इंटेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ये भी ग्रेजुअली प्रॉफिट से डिडक्ट किए जाते हैं, बिल्कुल डिप्रिसिएशन की तरह। मान लीजिए कंपनी के पास एक पेटेंट है जिसका वैल्यू है 15 करोड़ और वो 3 साल में एक्सपायर होगा, तो हर साल उसका डिप्रिसिएशन होगा 5 करोड़। अब बनेगा प्रॉफिट 320 करोड़ माइनस 5 करोड़ यानी 350
315 करोड़। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी तक। ये फिगर होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस डिप्रिसिएशन माइनस अमोर्टाइजेशन। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 300 करोड़, अदर इनकम था 50 करोड़, इंटरेस्ट था 20 करोड़, डिप्रिसिएशन 10 करोड़ और अमोर्टाइजेशन 5 करोड़। तो अब हमारा प्रॉफिट रह गया 315 करोड़। इस पॉइंट पर कंपनी ने सारे एक्सपेंसेस हटा दिया है, बस टैक्स देना बाकी है। तो दोस्तों फिर आता है टैक्स। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर लगता है टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। टैक्स रेट इंडिया में वेरी करता है और कभी कभी टैक्स नेगेटिव में भी होता है। इसका बारे में हम अदर वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। हम कंसिडर करेंगे 20% टैक्स लगा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 315 करोड़ का 20% का टैक्स होगा तो ये बनेगा 63 करोड़। तो टैक्स बन गया 63 करोड़। दोस्तों अब आएगा पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको नेट प्रॉफिट या बॉटम लाइन भी बोलते हैं। ये होता है कंपनी का असली मुनाफा जो टैक्स देने के बाद बचा है। अगर पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 315 करोड़ में टैक्स 63 करोड़ को माइनस किया जाए तो पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनेगा 252 करोड़। इसी नंबर से आप कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी समझ सकते हो। दोस्तों अब आते हैं सबसे कॉमन और पावरफुल मेट्रिक ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। ईपीएस बताता है कि एक शेयर पर कितना प्रॉफिट बना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हमारा पैट था 252 करोड़ और मान लीजिए कंपनी का 100 करोड़ शेयर मार्केट में है तो ईपीएस बनेगा 2.52 रुपीस पर शेयर। दोस्तों ईपीएस हाई और पॉजिटिव होना और कंसिस्टेंटली ग्रो करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। दोस्तों अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का पूरा ब्रेकडाउन समझ में आ गया है फ्रॉम टॉप लाइन टू बॉटम लाइन, तो आप किसी भी कंपनी का ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ जान सकते हो। दोस्तों अब हम जाएंगे screener.in पे और हम लोग देखेंगे आईटीसी लिमिटेड का P&L स्टेटमेंट। दोस्तों ये है आईटीसी लिमिटेड का P&L स्टेटमेंट। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे 2014 का P&L स्टेटमेंट। दोस्तों ये है 2014 का आईटीसी का P&L स्टेटमेंट। चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स यानी कंपनी का रेवेन्यू था 35,000 करोड़ के आसपास और एक्सपेंसेस था 22 करोड़ के आसपास। इन दोनों का डिफरेंस से आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 13,000 करोड़ के आसपास है। इसका और एक नाम भी है एबिटा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है ओपीएम। इसका बारे में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि एबिटा जो बताता है उसको ये भी बताता है। ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। दोस्तों फिर यहाँ पे अदर इनकम 966 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,000 करोड़ को ये 966 करोड़ को ऐड करने से हमको लगभग 14,000 करोड़ का आसपास का वैल्यू मिलेगा। और फिर आएगा इंटरेस्ट, वो है 29 करोड़ और डिप्रिसिएशन है 965 करोड़। यहाँ पे कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, कंपनी के पास हो सकता है कि कोई पेटेंट नहीं है। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम से हम इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को माइनस करने से हमको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका वैल्यू है लगभग 13,000 करोड़। फिर आएगा टैक्स। यहाँ पे कंपनी ने 31% का टैक्स पे किया है 2014 में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करने से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, वो है 9,000 करोड़ के आसपास। फिर हम कंपनी का नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करने से हमको मिलेगा अर्निंग्स पर शेयर 7.45 रुपीस पर शेयर। दोस्तों कंपनी का कितना शेयर स्टॉक मार्केट में है ये डेटा आपको ब्राउज करने से आराम से मिल जाएगा कोई भी कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे और एक चीज है डिविडेंड पे आउट। इसका बारे में हम लोग दूसरा वीडियो में अच्छे से एनालाइज करेंगे। डिविडेंड होता क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिविडेंड अनाउंस करने से कंपनी का स्टॉक प्राइस में क्या चेंजेस आता है, इन सब के बारे में अलग वीडियो में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों आई होप आज के बाद आप कोई भी कंपनी का P&L स्टेटमेंट को खुद से एनालिसिस करोगे, आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।